मनुस्मृति और महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पुणे में आयोजित कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए महिलाओं की स्वतंत्रता और पुरुष रिश्तेदारों के अधीन रहने की कथित व्यवस्था पर सवाल उठाया। राहुल के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू धर्म ग्रंथों को राजनीतिक नजरिए से पेश करने और हिंदू विरोधी नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया है। तो पुणे में छात्राओं और महिलाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत की महिलाओं को किसी पुरुष के अधीन नहीं होना चाहिए और उनकी जिंदगी का नियंत्रण उनके अपने हाथ में होना चाहिए। उन्होंने मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए कहा कि इस ग्रंथ में ये बात कही गई है कि महिला बचपन में अपने पिता, जवानी में अपने पति और बुढ़ापे में अपने बेटों के अधिकार या फिर कंट्रोल में रहती है। राहुल गांधी ने महिलाओं को देश की बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि भारत की करीब 70 करोड़ महिलाएं अपनी अलग सोच, सपने और कल्पनाएं रखती हैं। उनका जोर महिलाओं को अपनी जिंदगी और भविष्य के फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता देने पर रहा है। I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset. And that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset. इस बयान ने एक बार फिर से इस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया है। लेकिन असल में मनुस्मृति क्या कहती है और क्या बहस में बताए गए श्लोक राहुल गांधी के दावे का समर्थन करते हैं? इस बीच बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नाम पर राजनीति करने की बजाय राजनीतिक दलों को संसद में महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील का भी जिक्र किया जिसमें सभी दलों से महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात कही गई। स्मृति ईरानी का सवाल है, अगर महिला सशक्तिकरण की इतनी चिंता है तो संसद में महिलाओं की भागीदारी पर क्या रोक है? आज मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। इसीलिए चूंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अमित मालवीय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हिंदू विरोधी नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया है। मालवीय का कहना है कि कांग्रेस हिंदू धर्म ग्रंथों को अपनी राजनीतिक सुविधा के मुताबिक पेश कर रही है। हिंदुओं को ये बताने से पहले कि हिंदू धर्म महिलाओं के बारे में क्या कहता है, राहुल गांधी को सबसे पहले पूरी मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जो ट्वीट किया, एक्स किया है, उसी मनुस्मृति का ये श्लोक यहां दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते
सर्वता त्रफला क्रिया। आपको बताते हैं कि आखिर मनुस्मृति है क्या और इसमें क्या लिखा हुआ है। मनुस्मृति सनातन धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र और स्मृति ग्रंथ है, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इसमें समाज, परिवार और राज्य को चलाने के लिए नियम, आचार संहिता, कर्तव्य और कानून बताए गए हैं। पारंपरिक रूप से इसे मनु की रचना माना जाता है और ये 12 अध्यायों में बटी हुई है। अलग अलग पांडुलिपि और संस्करण में श्लोकों की संख्या अलग अलग होती है। विद्वानों के अलग अलग संस्करण में श्लोकों की गिनती भी अलग अलग है। सदियों से इस ग्रंथ का कई भाषा में अनुवाद भी किया गया है। तो राहुल के बयान पर सियासत गरमाई तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी पलटवार किया है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी को मनुस्मृति पढ़ने, समझने और फिर बोलने की नसीहत दे दी है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण भारतीय वेद, पुराण, ग्रंथ, रामायण और महाभारत की पर्याप्त समझ ही नहीं है। राहुल गांधी के बयान के बाद विवाद केवल मनुस्मृति की व्याख्या तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के कथित हिंदू विरोधी नैरेटिव से जोड़ दिया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के बयान को महिलाओं की स्वतंत्रता और समान अधिकारों की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। यानी एक तरफ राहुल गांधी मनुस्मृति के संदर्भ में महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता का सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू धर्म ग्रंथों की चुनिंदा व्याख्या करके राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है।